में जी रहा होता है, क्योंकि करने वाला कोई और है, हम तो केवल माध्यम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो तुम्हारा कुछ गया है, पर क्या कभी तुम्हारा कुछ था जो आज अपना है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा? तो फिर रोने का कारण क्या है? तुम केवल माध्यम हो, स्वामी नहीं। कर्म अगर तीर है तो भाग्य लक्ष्य नहीं, बल्कि वह दिशा है जो तुमने खुद चुनी। ईश्वर केवल हवा की तरह है, जो तुम्हें उड़ने में मदद करेगा या तुम्हारी अग्नि को बुझा देगा। यह इस पर निर्भर है कि तुम क्या कर रहे हो। जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म, वही ज्ञानी है। जो संकल्प करे तो रुकता नहीं, जो रुक जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ता। भाग्य बदलने की चाबी तुम्हारे हाथ में है, बस तुमने अब तक उसे पहचाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बनाता, मैं केवल पथ दिखाता हूं। चलना तुम्हें है। मन जिसने जीत लिया वह सखा बन गया। मन जिसे न जीत सका वह शत्रु से भी बड़ा शत्रु बन गया। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, ध्यान से भी श्रेष्ठ है समर्पण। और समर्पण वह कर सकता है जिसका अहंकार नष्ट हो चुका हो। जो बदलता है वही बचता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है। जो रुका रहा वही पीछे छूट गया। खुशी वह है जो भीतर है। बाहर जो कुछ भी है वह केवल प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश हमेशा खाली हाथ छोड़ती है। क्रोध भ्रम देता है, भ्रम बुद्धि को हरता है, और बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो निर्णय गिरने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है पतन। मनुष्य वही देखता है जो वह भीतर है, और जो वह भीतर है वही बाहर बनाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते, वो भी अपने आप घटते हैं, क्योंकि कर्म प्रवाह है और प्रवाह मन का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुम बोओगे वही फसल काटोगे। तो क्यों सोचते हो कि परिणाम किसी और के कारण है? मनुष्य वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है, और विश्वास केवल सोच नहीं, वो एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी पलट सकती है। संसार में जो भी गति है वह प्रकृति के 8 विभागों से ही संभव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनमें ही सब कुछ समाहित है। तुम जो हो वो तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारे कर्मों का बीज आज नहीं बल्कि वर्षों पहले बोया गया था। जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा अनंत है, अविनाशी है, अखंड है। और जब यह समझ भीतर से जागती है तो भय गलता है, क्रोध पिघलता है और भीतर से जन्म लेती है शांति। जो संदेह करता है वह बीच रास्ते में ही गिर जाता है, क्योंकि संदेह विश्वास को खा जाता है, और विश्वास ही जीवन का दीप है। जो अपने कर्म से बंधा नहीं वही मुक्त है, और जो फल की इच्छा में बंधा है वही सबसे बड़ा बंधन में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म से जुड़ा नहीं, क्योंकि मैं परिणाम से बंधा नहीं। तू बस कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल की चिंता तो उन लोगों की होती है जो ईश्वर को सहयोगी नहीं मानते। शरीर तेरा नहीं, तू शरीर नहीं। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और इन्हीं में मिल जाएगा। तू आत्मा है, और आत्मा का कोई अंत नहीं। अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं और मेरा के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, पर जो जान लेता है कि वह न करता है न भोगता, वही वास्तव में ज्ञानी है। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों के संपर्क की प्रतिक्रिया है। वे आती हैं, जाती हैं, इनके पार जाओ। तू क्यों सोचता है सब कुछ तेरे बस में है, और क्यों डरता है कि कुछ भी तेरे हाथ में नहीं? तू माध्यम है, न स्वामी न दास। प्रेम को जो बकवास कहे वो इस संसार की जड़ को नकारता है। प्रेम ही तो कारण है संसार के निर्माण का। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, वह नष्ट नहीं होती। संयम, मौन, नम्रता, पवित्रता ये केवल शब्द नहीं, मन के अनुशासन के स्तंभ हैं, और जो मन को वश में कर ले वही जीवन को समझ सकता है। उम्मीदें जो रिश्तों को जन्म देती हैं वही उन्हें तोड़ने की जड़ भी है, क्योंकि जितनी उम्मीद उतना ही टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो ज्ञान और कर्म को एक समझे। जो जाने कि ध्यान ही परम अवस्था है, और समर्पण उससे भी ऊंचा। अपने आप को बदलना किसी और को जीतने से बड़ा युद्ध है। स्वेच्छा से नीचा मत हो, अपनी चेतना को नया आकार दे।
श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो कोई समय ऐसा था जब मैं नहीं था, ना तुम, ना ये राजा, और ना कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। कर्म का उद्देश्य केवल फल नहीं बल्कि आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि शरीर समाप्त होगा पर ज्ञान स्थिर रहेगा। जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो भीतर से शांत है, वही ईश्वर की शांति को प्राप्त करता है। बाकी सब अशांति में उलझे रहते हैं। जो कुछ भी हमने आज तक सोचा, हम वही बन गए। हम विचारों से बने हैं, हम विचार हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका हर कर्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। तू अभी निराश मत हो। तेरा समय शायद कमजोर हो, पर तू कमजोर नहीं। दुर्बलता भाग्य है, पर गरिमा वो तेरा चरित्र है। शोक मत कर, क्योंकि इच्छाओं में कटौती ही आनंद का जन्म देती है। जो कड़वा लगे आरंभ में, वही अमृत जैसा मीठा होता है अंत में। जो मनुष्य अपने ही कर्मों से भागता है, वह स्वयं अपने भाग्य से भी भाग रहा होता है। तू समझता है जो गया वो तेरा था, पर क्या तू कभी खुद को भी समझ पाया? तू जो है वो तू नहीं है, और तू जो नहीं है वही तेरा सत्य है। क्योंकि आत्मा अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मनुष्य का मुख वही महान अस्त्र है जो स्वयं अपने दुखों को जन्म देता है। कर्म ही तेरा भाग्य है, और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी में हूं और सभी मुझ में हैं, लेकिन कर्म में मैं नहीं। जो तू कहता है आज तेरा है, वही कल किसी और का होगा। तो क्यों पछतावा, क्यों रोना? तू कुछ लाया नहीं तो खोया क्या? वास्तविक प्रेम वह है जिसमें अपना और पराया मिट जाता है। जहां सब एक हो जाते हैं, वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में आशा की चिता जलती है, वही सबसे अधिक जलता है। आशाएं जितनी बड़ी, दुख उतना गहरा। मन सफेद वस्त्र जैसा है, जिस रंग में डूबेगा उसी में रंग जाएगा। तो तू उसे कृष्ण के रंग में रंग दे, वह नीला नहीं होगा, वह शांत हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, उठो, मोक्ष की ओर चलो। कर्म की अग्नि में अपनी संदेह की लकड़ियां डाल दो। दूसरों की जिंदगी की नकल में पूर्णता की तलाश मूर्खता है। अपना अधूरा जीवन भी पूर्ण नकल से श्रेष्ठ है। कर्म करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और स्वयं को अर्पित करना ईश्वर का सबसे प्रिय रूप है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब तू वही कर जो मैं चाहता हूं, ताकि फिर वही हो जो तू चाहता है। वक्त से कोई जीतता नहीं, कोई हारता भी नहीं। वक्त बस सिखाता है कि सत्य क्या है और तेरा स्थान क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन क्षण है, अतीत नहीं, भविष्य भी नहीं, सिर्फ यही पल है। प्रेम का अनुभव वह अमृत है जो मृत्यु से भी मुक्त करता है। जिसे प्रेम का अनुभव हो गया, वह कभी परास्त नहीं होता। कृष्ण के चरणों में वंदन ही सबसे बड़ा बल है। लज्जा छोड़ो, अभिमान मिटाओ और मन को एकाग्र कर हरि को समर्पित कर दो। तू जो भी कार्य करता है, उसके फल का कारण मत बन। फल की चिंता कर्म का अपमान है। जो तेरी कद्र नहीं करता, उससे दूर रहो। कभी कभी अकेलापन सच्चे रिश्ते से बेहतर होता है। मेरे लिए प्रिय वही है जो दुख से भागता नहीं, सुख को पकड़ता नहीं, शोक नहीं करता, लालसा नहीं रखता। श्री कृष्ण, तू क्या सोचता है? प्रेम केवल शब्द है? प्रेम तो शक्ति है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचे और वहां ईश्वर का अनुभव हो। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को मत भूल। संदेह करने वालों को न इस लोक में सुख है न परलोक में। हर आत्मा का जन्म किसी कारण से होता है, उसे पहचानो, वो ही जीवन का सार है। धन्य है मनुष्य जन्म, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर तुम कलयुग में बैठे बैठे केवल मांगोगे, तो तुमसे वही छीना जाएगा जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते हो। यह युग दया नहीं, धैर्य नहीं, न्याय नहीं, यह युग केवल एक ही चीज समझता है, शक्ति। और जिसकी शक्ति तुमसे अधिक है, वह तुम्हारे अधिकारों पर राज्य करेगा। भले ही वो तुम्हारा हो, भले ही तुम्हारे सामने बैठा हो, भले ही वो तुम्हारे साथ जन्मा हो। अगर पांडवों को भी उनका राज्य मांगने से नहीं मिला, तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें तुम्हारा हक मांगने से मिल जाएगा? महाभारत का युद्ध केवल तीर धनुष की लड़ाई नहीं थी, वह उस लड़ाई का प्रतीक था जो हर युग में न्याय और अन्याय के बीच होती है।
और यह युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं था, वह बस एक अंधा मन था जो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया था। जैसे आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ धृतराष्ट्र हैं जो अंधे हैं लेकिन सत्ता पर हैं, जो तुम्हारा कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारी हर चीज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, और तुम्हारा मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शब्दों की कमी, तुम्हारे संघर्ष का अभाव, तुम्हारा सहन करना, तुम्हारा ये भी ठीक है कहना, यही सब कुछ है जो तुम्हें धीरे धीरे अधिकार विहीन बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम तब तक शक्तिहीन हो जब तक तुम यह मानते हो कि अपना कोई अपना नहीं छीन सकता। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही जब तुम्हें गिराने लगे तब मौन नहीं, विवेक और युद्ध आवश्यक होता है। यह जीवन युद्ध है। यहां अपने और पराये का भ्रम केवल भावनाओं की कमजोरी पैदा करता है। जिसे तुम अपना समझते हो वह सबसे पहले तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा, क्योंकि तुम्हारे मन का अपनापन उसे एक ढाल बना देता है जिसके पीछे वह तुम्हें आघात दे सके। अर्जुन ने युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन जीवन ने उसे युद्ध की गोद में फेंक दिया, क्योंकि न्याय मौन से नहीं मिलता, न्याय को अर्जित करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होता वह धीरे धीरे इस संसार में मिट जाता है। यहां लोग चुप रहने वालों के हिस्से तक भी खा जाते हैं। यहां दाता बनने पर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अगर तुम सहन करते गए तो एक दिन तुम्हें वह भी खोना पड़ेगा जिसे तुम ईश्वर की भेंट समझते थे। जो हक तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा नहीं, वह तुम्हें छीनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा, तू मोह में मत पड़, वरना अपने ही तुझे तोड़ देंगे। यह मोह, यही अपनापन सबसे बड़ी बाधा है उस रास्ते में जहां तुम्हें अपने लिए लड़ना है। वह भाई भी शत्रु है जो अन्याय का समर्थन करता है। वह पिता भी पाप का भागी है जो पुत्र को अधर्म से नहीं रोकता। और वह मौन भी अपराध है जो अन्याय को देखकर बोलता नहीं। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो अपने हैं वही सबसे बड़ा छल करते हैं। जिसे तुम अपना मानते हो सबसे पहले वही तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि अपनेपन का धोखा परायों की चोट से ज्यादा गहरा होता है। गलत व्यवहार पराया नहीं करता, अपने करता है, क्योंकि पराया तो तुम्हारे हृदय तक पहुंच ही नहीं सकता। जो वहां पहुंचा है वही चोट भी पहुंचाएगा। गीता का पहला उपदेश यही है कि अपनापन मत बांधो, क्योंकि जहां तुम मेरा कहोगे वहीं सबसे बड़ा दुख मिलेगा। आजकल रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ जुड़ते हैं, परवाह नहीं। प्रेम में जब मैं शामिल हो जाए तो रिश्ता हम नहीं बन पाता। कोई रिश्ता टूटता नहीं, वो सूखता है, धीरे धीरे मुरझाता है, क्योंकि परवाह का पानी ही अब कोई नहीं देता। अहंकार की धूप में कोई रिश्ता नहीं पनपता। स्वार्थ की मिट्टी में कोई प्रेम नहीं उगता। धृतराष्ट्र को अपने बेटे की सत्ता चाहिए थी, भले ही पूरी सभ्यता जल जाए। क्यों? क्योंकि उसे किसी की परवाह नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे केवल मैं दिखता है वो कभी हम नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति किसी भी घर, किसी भी समाज, किसी भी संगठन को तोड़ देता है। तुम गौर करना, हर नया रिश्ता तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। पर जब परवाह मरती है, रिश्ता उस दिन से मिटने लगता है। रिश्तों में संवाद नहीं, अब प्रतिस्पर्धा होती है। प्रेम नहीं, अब अधिकारों की गिनती होती है। संवेदनाएं नहीं, अब प्रमाण मांगे जाते हैं। लोग कह देते हैं जाना है तो जाओ, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी यही भाव उनकी तरफ भी लौटेगा। जो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, समय एक दिन ऐसा लाएगा जब उसी के होने या न होने से किसी और को भी फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण ने यही तो कहा अर्जुन से, जहां मोह होगा वहां विवेक नहीं रहेगा, जहां अपनापन होगा वहां न्याय खो जाएगा। इसलिए भावनाओं से मत बहो, चेतना से जियो, परवाह करो, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं करता तो यह समझ लो कि वो कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। रिश्ते तो जुड़ते हैं, लेकिन टिकते सिर्फ वहीं हैं जहां परवाह रोज की जाती है, जहां मैं रोज थोड़ी सी जगह छोड़ता है हम के लिए। जब अहंकार ऊंचा हो और परवाह नीची, तो वहां प्रेम नहीं, केवल समझौता होता है। जो चीज तुम्हारे मन को हल्का करती है वही तुम्हारे लिए सही है।
जो चीज तुम्हारे मन को बार बार खींच कर नीचे गिराती है, चाहे वह कितनी भी सुंदर, आत्मीय या जरूरी क्यों ना लगे, उसे छोड़ना ही तुम्हारा असली आत्मसम्मान है। कई बार हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें धीरे धीरे भीतर से खत्म कर रही होती हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम उन्हें पसंद करते हैं। पर याद रखना, जरूरी यह नहीं कि क्या अच्छा लगता है, जरूरी यह है कि क्या तुम्हारे लिए सही है। अगर मन का बोझ बन गई है कोई इच्छा, कोई रिश्ता, कोई सपना, तो अब वह त्याग मांगता है, संघर्ष नहीं। जिन बातों ने तुम्हारे मन को छुआ, वही बातें तुम्हारे मन को चीर भी सकती हैं। यह वही सत्य है जिसे गीता ने सदियों पहले समझाया था। तुम गौर करना, तुम्हें जो सबसे गहरी चोटें मिली हैं वो वहां से आई हैं जहां तुमने भरोसा किया था, क्योंकि चोट वही देता है जिसे तुमने पास आने दिया था, जो दरवाजे तुमने खुद खोले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब किसी पर भरोसा करते हो, तुम दरअसल अपने भीतर से सावधानी को निकाल बाहर कर देते हो, और यही असावधानी तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। जिस पर तुमने थोड़ा भी भरोसा किया, वो तुम्हें उसी अनुपात में दुख पहुंचाने के काबिल हो जाता है। भरोसा एक ऐसा पुल है जिससे होकर दूसरा तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है, और वहीं से चोटें भी चलकर आती हैं। गीता कहती है, भरोसा करो लेकिन आंख मूंद कर नहीं, भरोसा करो लेकिन होश के साथ, भरोसा करो लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें अपने ही घाव नजर ना आए। तुम यह भी जान लो, आप जो परवाह नहीं करते वो आपसे छिन जाता है, फिर वह चाहे रिश्ता हो, समय हो, स्वास्थ्य हो या स्वयं जीवन ही क्यों ना हो। रिश्ते वहीं टूटते हैं जिनमें परवाह मर जाती है, चाहे शब्द बचे रहें या तस्वीरें। लेकिन जहां परवाह नहीं, वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ स्मृतियां होती हैं। हर वो चीज जिसे तुम नजरअंदाज करते गए, एक दिन तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, और तब तुम्हारा पछताना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी क्षमा, कुछ भी उसे वापस नहीं लाएगा। गीता यही सिखाती है, जो तुम्हारे भीतर अशांति भर रहा है उसे छोड़ दो, क्योंकि जीवन में शांति सबसे बड़ी पूंजी है। जो चीज बार बार मन को भीतर से तोड़ रही है वो तुम्हारी नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें रोज हरा कर रहा है वो कोई रिश्ता नहीं। जो इच्छा मन को ही पीड़ा दे वो इच्छा नहीं, एक भ्रम है, और तुम जन्मे हो भ्रम में जीने के लिए नहीं, बल्कि सत्य में स्थित होने के लिए। जो मन से सीधा है वही सबसे पहले टूटा है, क्योंकि इस दुनिया में सीधे रेखाओं को सबसे जल्दी मिटा दिया जाता है। सरलता पुण्य हो सकती है, लेकिन जब तक उसमें विवेक का वास नहीं होता, वही सरलता आपकी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। आपका सीधापन दूसरों के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है। आओ, मुझसे जो चाहो छीन लो, मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीधा हूं। लेकिन सीधापन यह नहीं है कि आप किसी को अपना हक छीनने दो। वह तो कमजोरी है, और कमजोरी का उपयोग दुनिया करना बहुत अच्छे से जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं, जो लोग बार बार आपकी आत्मा को घायल करते हैं, उन्हें याद करके, उन्हें चर्चा में लाकर आप वही जहर अपने भीतर बार बार पीते हैं। यह तो आत्म पीड़ा है, जहां न वो व्यक्ति सामने है न वह परिस्थिति, लेकिन फिर भी आप उसी में उलझे हैं। गीता कहती है, जिससे मन को दुख मिला है उसे मन से निकाल देना ही सच्चा त्याग है। चर्चा वही करो जो मन को मुक्त करे, जो मन को कैद करे वह तो बंधन है। लोगों पर खुद को लुटा देना कभी प्रेम नहीं होता, यह तो अपनी कीमत गिराना होता है। जब आप हर बार खुद को न्यौछावर कर देते हो, बिना मांगे सब दे देते हो, तो लोग आपको जरूरी नहीं समझते, वे आपको उपलब्ध समझते हैं। यह दुनिया उन पर नहीं हंसती जो कठोर हैं, यह तो रोती है उन पर जो जरूरत से ज्यादा कोमल है। आपने कितना किया, किसके लिए किया, कब किया, यह कोई याद नहीं रखता। लोग तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि सामने वाला यह भूल जाए कि आप भी एक इंसान हो। लोगों की नजर में बने रहना अच्छा है, लेकिन खुद की नजर में गिरना सबसे बड़ा अपराध है। कभी कभी ना कहना सबसे पवित्र कर्म होता है। जो दुनिया आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझे, वहां प्रेम करना स्वयं से धोखा है। जो केवल तब साथ हों जब आप उन्हें कुछ दे सकते हो, उन्हें रिश्तेदार नहीं कहा जाता, उन्हें लाभार्थी कहा जाता है। परवाह करो लेकिन सीमा तक, त्याग करो लेकिन आत्मा को खोकर नहीं, देते रहो
लेकिन खुद को भी मत भूलो, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो दुनिया में कभी भी नहीं पाया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि हम सोचते हैं कोई हमारा है। जहां अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, वहीं सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी और को अपनी मुस्कान की वजह बना लिया, उसी दिन से तुम्हारे आंसू तुम्हारे नहीं रहे। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम्हारे दर्द में खामोश रहें, वो परिवार नहीं, वो तो महाभारत की सभा के वो पात्र हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा और फिर भी मौन रहे। परिवार वही है जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले, और जो तुम्हारे शब्दों में भी सन्नाटा खोज ले, वही अपने हैं। पर यह जान लो, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। जिसे तुमने अपना कहा, वही एक दिन सबसे अनजाना बन जाएगा। श्री कृष्ण की 10वीं सीख यही है, रक्त का संबंध नहीं, दुख में खड़ा होने वाला ही परिवार होता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें मिट्टी समझ ले। जो खुद को सस्ता कर देता है, लोग उसे कीमत देना बंद कर देते हैं। इज्जत हमेशा उस इंसान की होती है जो अकेले रहना जानता है। भीड़ में खुद को खोना नहीं, सिर्फ वही अकेलापन सिखाता है जो अपनों के बीच रहकर भी सहा गया हो। क्योंकि अकेले होना तकलीफ नहीं देता, पर अपनों में रहकर अकेला महसूस करना, यह रुला देता है। अगर तुमने अपने जीवन की सारी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, तो जब वह जाएगा, तुम्हारी हंसी भी साथ ले जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। तू किसी के जाने से ना बिखरे, ना किसी के मिलने से फूले। अगर कोई बिना स्वार्थ के तुम्हारे पास है, तो वो ईश्वर का रूप है, वरना दुनिया स्वार्थ का बाजार है। इस कलयुग में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम यह सोचो कि कोई बिना कारण तुम्हें चाहेगा। कोई तुम्हारे साथ बिना मतलब के है, तो या तो वो मां है या कोई भ्रम। बाकी सब लेन देन है, दिखावा है। महाभारत के मैदान में युद्ध भाइयों के बीच था, पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, क्योंकि श्री कृष्ण संबंध नहीं, सत्य के साथ खड़े होते हैं। जब तुम अपने साथ खड़े रहना सीख जाओगे, तो दुनिया तुम्हें झुका नहीं पाएगी, क्योंकि जो अकेले चलना जानता है, वही मंजिल पाता है। आत्मबल वही है जब तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन जाओ और किसी के साथ होने की जरूरत ना बचे। तो इस जीवन में अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद की नजरों में खुद को ऊंचा करो, क्योंकि कोई भी तब तक तुम्हें नहीं मानेगा जब तक तुम खुद को ना मानो। जिसे तुमने अपना मानकर पैसे दिए, वही इंसान एक दिन तुम्हें ऐसा अनजान बना देगा जैसे तुम कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। जो पैसा तुम किसी पर दया दिखाकर देते हो, वही दया एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में सबसे कठिन चीज है सही इंसान को पहचानना, और सबसे बड़ी भूल है बिना सत्य जाने किसी पर विश्वास करना। आपके द्वारा दी गई सहायता अगर उस इंसान की आदत बन गई, तो वह कभी अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर आपने मना कर दिया, तो वही इंसान जो कल तक आपको भगवान मानता था, आज आपको मतलबी, स्वार्थी और निर्दयी कहेगा। जो रिश्ते पैसों पर टिके हों, वो रिश्ते नहीं, लेन देन है। और जहां लेन देन होता है, वहां भावनाएं मर जाती हैं। आपके अपने भी जब आपके पैसे की जरूरत होगी, तो आपके आत्मसम्मान से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देंगे। इसलिए गीता की 13वीं शिक्षा यही कहती है, पैसों से किसी की मदद मत करो जब तक तुम्हें पूरी सच्चाई खुद न पता हो, और जब तक जीवन मरण का प्रश्न न हो। हर बार तुम जब मदद करोगे, तो एक नया उपकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने रिश्ते पर एक नया आरण लिख रहे हो, जिसे सामने वाला न मानेगा, न लौट आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे कठिन घड़ी वो होती है जब तुम्हें अपने ही पैसे के लिए हाथ फैलाने पड़े और सामने वाला तुम्हारे आत्मसम्मान को अपने बहानों से रोज कुचलता रहे। वो जो तुम्हें बार बार अभी नहीं, कल, कुछ समय बाद कहकर तुम्हारे विश्वास को धीरे धीरे मार रहा होता है, असल में वो तुम्हारी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन चुका होता है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका अर्थ सिर्फ कर्म में लिप्त रहना नहीं है, बल्कि फल की चिंता से मुक्ति पाना भी है। जो हुआ वह तुम्हारे अधीन नहीं था, जो होगा वह भी तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही क्षण है, यही श्वास, यही प्रयास। भविष्य की चिंता
तुम्हें सिर्फ भीतर से खोखला करेगी। वह कभी नहीं आएगा जैसा तुम सोचते हो, और जो आएगा वह अक्सर उस डर से बिल्कुल विपरीत होगा जो तुमने आज पाल रखा है। तो क्यों डरना उस समय से जिसे तुम छू भी नहीं सकते? जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसे स्वागत दो, पर जो इस क्षण में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। आज की मेहनत, आज का प्रयत्न, यही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, ना कि वो चिंता जो तुम हर रोज अपने मन में पालते हो। अगर तुम्हें डर ही है तो उस दिन से डरना जब तुम्हारी आत्मा तुमसे ये सवाल पूछे, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी? और जब वह दिन आए तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान किसी को सिर पर बिठा लेता है